कंसीडर द स्कीमा आर ए बी सी, मीन्स आर जिसमें एट्रीब्यूट्स ए बी सी हैं, एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ इज होल्डिंग ऑन आर। ओके, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो स्कीमा पे होल्ड कर रही है। कह रहा फाइंड मिनिमल कवर ऑफ एफ। ओके, तो कैसे किया जाएगा? 3 स्टेप का मीन्स प्रोसेस है पूरा। स्टेप 1 में क्या करना है, इनको कैनोनिकल फॉर्म में लेके आना है। तो कैनोनिकल फॉर्म में सिर्फ एक ही एफडी नहीं है, ए डिटरमाइंस बी सी, बाकी में सब में क्या है, जितनी भी एफडी हैं आरएचएस सबका सिंगल एट्रीब्यूट है। अगर आरएचएस सिंगल एट्रीब्यूट है इसका मतलब वो कैनोनिकल फॉर्म में है। ओके, तो इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग डिकम्पोजिशन रूल। जब भी कैनोनिकल फॉर्म में क्या अप्लाई होगा, हमेशा डिकम्पोजिशन रूल अप्लाई होगा। अगर उसमें कोई एफडी ऐसी है जो इस मीन्स स्टेप 1 की कंडीशन को पूरा नहीं कर रही, फुलफिल नहीं कर रही है, तो ए डिटरमाइंस बी और ए डिटरमाइंस सी इसको कर दिया, बाकी एफडी तो वैसे की वैसे लिख दी। ओके, नाउ स्टेप 2, अगर स्टेप 2 देखें आप तो सिर्फ एक ही एफडी ऐसी है जिसमें स्टेप 2 अप्लाई होगा। स्टेप 2 क्या है, रिमूवल ऑफ रिडंडेंट एट्रीब्यूट फ्रॉम एलएचएस ऑफ एन एफडी। अब बाकी सारी एफडीज में एलएचएस में सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, तो एक एट्रीब्यूट है तो वो कभी भी रिडंडेंट नहीं हो सकता है। रिडंडेंट होने के लिए एलएचएस में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा की जरूरत, एट्रीब्यूट्स की जरूरत होगी। तो मैंने इसी एफडी को पिक कर लिया क्योंकि इसी में रिडंडेंट एट्रीब्यूट है। ओके, अब मैंने क्या कहा, पहली बार अजम्पशन लिया कि लेट ए इज रिडंडेंट एट्रीब्यूट। ओके, तो क्या करूंगा, बी का क्लोजर निकालूंगा, बी का क्लोजर निकालूंगा यूजिंग रिमेनिंग एफडीज। रिमेनिंग एफडीज क्या है, ये है। ओके, तो अब इससे मैं बी प्लस निकालूंगा, मीन्स बी का क्लोजर निकालूंगा। तो देखो इसमें क्या आता है, एक तो ये बी खुद तो रहेगा ही रहेगा, बी से सी भी डिटरमाइन किया जा रहा है। ओके, और कुछ डिटरमाइन नहीं किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बी का क्लोजर निकालते हो और उसमें क्या आ जाता है, ये एट्रीब्यूट ए आ जाता है इसके क्लोजर में। ओके, तो बोलते हैं मीन्स रिडंडेंट। चूंकि ए नहीं है हेंस क्या बोलेंगे, नॉट रिडंडेंट। ओके, मीन्स ए को जो आपने रिडंडेंट एट्रीब्यूट बोला है, अजम्पशन लिया है, वो अजम्पशन गलत है। ओके, नाउ लेट बी इज रिडंडेंट, तो क्या कहेंगे, ए का क्लोजर लेंगे। ओके, ए का क्लोजर लेंगे यूजिंग रिमेनिंग एफडीज। ओके, तो यहां से ए के क्लोजर में रिमेनिंग एफडीज क्या है, यही रिमेनिंग एफडीज हैं। ओके, ये यूज इस पे वर्क चल रहा है तो रिमेनिंग वही बचती हैं। तो अगर ए का मैंने लिया तो ए बी सी, ओके, ए बी सी ये मुझे मिल रहा है। अब यहां पर अगर आप देखो तो क्या कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है कि अगर ए के क्लोजर में मुझे क्या मिल जाए, बी, इसका मतलब क्या है कि बी रिडंडेंट एट्रीब्यूट है। तो लेट बी इज रिडंडेंट एट्रीब्यूट, और यहां से हमने चेक भी कर लिया कि चूंकि इसके क्लोजर में बी प्रेजेंट है इसका मतलब ये 100% रिडंडेंट है। यस, तो क्या बोलेंगे, डिलीट इट। ओके, तो रिजल्टिंग जो एफडी बन जाएगी, चूंकि बी रिडंडेंट है तो रिजल्टिंग जो एफडी बन गई वो क्या है, ए डिटरमाइंस सी। ओके, तो अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में ये बिगिनिंग की 4 एफडी वो तो एज इट इज लिख दी, और जो ये एफडी है ये लास्ट पे थी इसको भी यहां लिख दिया। ओके, स्टेप 3 की तरह का ये इनपुट है। ओके, स्टेप 3 के लिए जिसमें कहा जाता है रिमूव द रिडंडेंट एफडीज, उसके लिए ये इनपुट है। अब इसमें आपको एक एक एफडी को पिक करना है, चेक करना है कि वो रिडंडेंट तो नहीं है। मैंने पहली को पिक किया तो इसका एलएचएस है ए, तो मैंने ए का क्लोजर लिया यूजिंग रिमेनिंग एफडीज। रिमेनिंग क्या है, उस एफडी को छोड़ करके, तो क्लोजर मुझे मिला ए बी सी। ओके, ए बी सी मिला। अगर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसके एलएचएस का आप क्या करो, क्लोजर लो यूजिंग रिमेनिंग एफडीज। अगर उसके क्लोजर में ये इसका आरएचएस आ जाता है, इसका मतलब है कि वो एफडी रिडंडेंट है, चूंकि बी यहां प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर so A to B is redundant।
रिडंडेंट एफडी, डिलीट इट। ओके, तो हमने क्या किया, इस ए टू बी को डिलीट कर दिया। ओके, अब किसी भी फ्यूचर में ये एफडी कभी यूज नहीं आएगी। तो अब ध्यान रहे, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे हम किसको, ए डिटरमाइंस सी को। ओके, ए डिटरमाइंस सी, तो इसमें क्या करेंगे, ए का क्लोजर लेंगे अगेन। ओके, लेकिन अब की बार जो ये क्लोजर होगा उसके लिए रिमेनिंग एफडीज कौन सी होंगी, उसके लिए रिमेनिंग एफडीज ये हैं। ओके, क्योंकि ये एफडी तो परमानेंटली डिलीट है, डिलीट इट परमानेंटली, चलो यहां मैं लिख देता हूं। ओके, तो यहां से इसमें यूज करेंगे, तो यहां से क्या मिला, ए बी सी। अभी भी अगर ए डिटरमाइन सी को मैं नहीं मीन्स यूज कर रहा हूं, तब भी यहां से ए डिटरमाइंस बी, ए तो खुद होगा ही, बी और सी वो भी आ रहा है। तो इसका मतलब है चूंकि ये वाला चीज RHS आना चाहिए वो यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी रिडंडेंट एफडी है, इसको भी परमानेंटली डिलीट कर दो। तो डिलीट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बचा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं भाई कि बी डिटरमाइंस सी, इसकी पोजीशन देखते हैं कि क्या है। हमने क्या किया, बी का क्लोजर निकाला, अगर उसमें सी आ गया यूजिंग रिमेनिंग एफडीज, रिमेनिंग एफडीज क्या है, ये है सिर्फ, चूंकि यहां पर ये क्या है, इसके क्लोजर में सिर्फ बी आया, इसका मतलब ये बी डिटरमाइन सी, ये रिडंडेंट नहीं है। ओके, नाउ चेक फॉर ए डिटरमाइंस बी। तो ए का डिटरमाइंस बी का मतलब है कि इसको हम मान रहे हैं कि ये रिडंडेंट है, तो बाकी एफडी से क्या करेंगे, रिमेनिंग एफडी से इसका क्लोजर लेंगे। दो ही एफडी बची है, बी डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन सी, तो ये आया ए सी। अगर इसके क्लोजर में बी आ जाता तो हम कहते रिडंडेंट एफडी, चूंकि बी नहीं आया तो हमने कहा नहीं, रिडंडेंट नहीं है, एफडी को डिलीट नहीं किया जा सकता। नाउ ये लास्ट वन ए डिटरमाइन सी, इसको देखते चेक करते हैं कि क्या ये रिडंडेंट है, तो ए का क्लोजर निकाला, ए के क्लोजर में आएगा क्या, ए डिटरमाइंस बी, यहां से देखो ये ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, तो ए के क्लोजर में आएगा, ए के क्लोजर में आएगा ए बी सी। ओके, चूंकि ये सी यहां पे आ गया, इसका मतलब ये एफडी भी क्या है, लास्ट वाली, ये भी रिडंडेंट एफडी है। ओके, सो फाइनली सबको आपने चेक कर लिया, सिर्फ दो एफडी बची हैं, ये क्या, बी डिटरमाइंस सी, बी डिटरमाइंस सी एंड ए डिटरमाइंस बी, एंड ए डिटरमाइंस बी, और यही क्या है, यही है कैनोनिकल कवर। ओके, तो इस तरह से ये मीन्स ये है कि कैसे कैनोनिकल कवर फाइंड किया जाए। अब एक बात ध्यान रखना, एक पॉइंट मैंने बोला है कि मिनिमल कवर और कैनोनिकल कवर आर नॉट यूनिक। क्यों, क्योंकि आपने जब यहाँ पर जैसे कि सपोज करो ये स्टेप 2 में ऐसा होता कि रिडंडेंट एट्रीब्यूट एक एफडी में नहीं 3-4 एफडी में होता, ले ओके, और कोई पहले ये लास्ट वाली को लेफ्ट रिडंडेंट एट्रीब्यूट रिमूव करता, और कोई बिगिनिंग में 3rd नंबर पे कोई एफडी है उसका रिमूव करता रिडंडेंट एट्रीब्यूट। तो होता क्या कि फंक्शन डिपेंडेंसीज का ऑर्डर चेंज करने से जो कैनोनिकल कवर है वो अल्टीमेटली बदल जाता। जैसे यहाँ स्टेप 3 में है, जैसे आपने चेक करना शुरू किया रिडंडेंट एफडी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सपोज करो आप बिगिनिंग लास्ट से बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, लास्ट में अगर कोई एफडी मिल जाती है तो उसको पहले डिलीट कर दे रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है दूसरों में वो यूज नहीं हो सकती अब, तो हो सकता है कि मिनिमल कवर चेंज हो जाए इस केस में, लेकिन वो भी जो आंसर आएगा और जो ये आंसर आया है एक्चुअल में दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। ओके, एंड दैट